हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इनवाव ने खुद को ही स्टैब कर लिया था और उससे कहती है अब तो तुम खुश हो ना। तो चांगयान अपने तलवार को गायब करके वहां से चला जाता है। इनवाव भी उसके पीछे जाने लगती है बट वो उसे सील कर देता है। ग्रांडमा कहती है इसे ले जाकर नीचे बंद कर दो। बेचारी इनवाव को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। उससे उस जगह पर बहुत ठंड लग रही थी। सोचती है चांगयान को देखने से पहले ही कहीं मैं ठंड से ही ना मर जाऊं। इधर आंटी ग्रांडमा से कहती है वो लड़की खुद ही चांगयान का हार्ट सोल लौटाने आई है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। उससे कोई छोटी मोटी सी सजा देकर बाहर निकाल लेनी चाहिए। पर ग्रांडमा तो इनवाव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि उसने चांगयान को हर्ट जो किया था, इसलिए उसे छोड़ने के लिए नहीं मानती है। पर आंटी उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करती है। अगले सीन में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। यह है ग्रैंडपा यान। ये बंदा तो इतना जवान और हैंडसम है, फिर भी सब लोग इसे ग्रैंडपा क्यों बुलाते हैं पता नहीं। यान इनबाव का सील तोड़कर उसके पास जाता है और उसे अच्छे से देखने के बाद कहता है अच्छा तो तुम हो वो ह्यूमन गर्ल। आंखें छोटी छोटी, नाक इतनी मोटी, ओवरऑल तुम बहुत अगली हो। अगली वर्ड सुनना किसी भी गर्ल को पसंद नहीं होता है। वैसे ही इनबाव भी उस पर भड़क जाती है। तुमने मुझे अगली कैसे कहा? तुम पहले अपने आप को तो देख लो, फिर मुझे अगली बोलना। इससे तो ग्रैंडपा का ईगो हर्ट हो जाता है। इतने हैंडसम चेहरे को अगली कैसे कह दिया और सीधे उसके गले को कसकर पकड़ लेता है। इनबाव उसे छूटने की बहुत कोशिश करती है पर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए कहती है मुझे क्रश करने से पहले ये तो देख लो कि मेरे पास चांगयान का हार्ट सोल है। वो कहता है मुझे चांगयान के हार्ट सोल से कोई मतलब नहीं। इनबाव का ये दाव फेल हो गया था तो उससे बचने के लिए उसको मस्का लगाने लगती है कि अच्छा ग्रैंडपा ठीक है, प्यारे ग्रैंडपा आप कितने यंग हो और कितने हैंडसम भी हो। मैंने आपके बारे में जो भी कहा था सब गलत है। उसके मुंह से तारीफ सुनकर यांग उसे छोड़ देता है। इनबाव अपने मन में सोचती है तुम्हारा टाइम अच्छा है इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें कुत्तों से कटवाऊंगी। और मौके पर चौका लगाते हुए इनबाव अपनी क्यूट सी शक्ल बनाकर ग्रैंडपा से बाहर ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। आप तो कितने अच्छे ग्रैंडपा हो, कितने कितने पावरफुल हो, आप प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ ना। अपनी इतनी अच्छी अच्छी तारीफें सुनकर बेचारा यान पिघल जाता है और उसे बाहर निकाल लाता है। इनबाव फिर से उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि ये बेमिंग सिटी कितनी बड़ी है, इसमें मैं चांगयान को कैसे ढूंढूं? क्या तुम मुझे चांगयान का पता बता सकते हो? प्लीज चांगयान का पता बता दो ना, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। बट यान उसके लिए मना करने लगता है पर वो तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी। तभी चांगयान भी वहां पर आ जाता है। इनबाव उसे देखकर यांग को छोड़ देती है जिससे वो नीचे जाकर सीधे धड़ाम से गिरता है। बेचारा ग्रैंडपा। चांगयान उसे देखकर रिटर्न होकर वहां से जाने लगता है तो इनबाव भी उसके पीछे पीछे चल देती है। चांगयान उसे अपने पीछे आने से मना करता है पर वो उसका पीछा करना बंद नहीं करती। वो अपने रूम तक पहुंच गया था। उससे कहता है अब बस हो गया, इसके अंदर आने की तुम्हें परमिशन नहीं है। तो इनबाव वहीं पर ही बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद चांगयान अपना बुक फिनिश करके डोर खोलकर देखता है तो इनबाव वहीं पर ही बैठे बैठे सो गई थी। तो वो भी अपनी पुरानी जगह पेड़ की डाली पर बैठकर उसे देखने लगता है। जब इनबाव की आंख खुलती है तो वो देखती है कि चांगयान का डोर खुला हुआ है, इसलिए उसे इधर उधर देखने लगती है कि आखिर वो कहाँ पर है। वो तो ऊपर बैठे बैठे आराम से सो रहा था, इसलिए इनबाव भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। इनबाव को याद आता है कि कैसे उसने चांगयान के सीने पर वार कर दिया था। उससे कहती है क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? तभी चांगयान की नींद खुल जाती है और उसे अपने पास देखकर कहता है क्या तुम्हें यह मजाक लग रहा है? तो इनबाव उसे सब चीज़ों के लिए सॉरी करने लगती है पर चांगयान उसकी एक भी बात नहीं सुनता और अपने रूम के अंदर चला जाता है। फॉक्स इनबाव को चांगयान के पीछे जाने से रोक देता है। इनबाव कहती है ये बेमिंग सिटी तो बहुत बड़ी है पर अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो जाने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं और यहाँ पर कितनी ठंड भी है। तभी सुयान वहाँ पर आती है। वो एक डॉक्टर थी। इनबाव की चोट को देखकर उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है, फिर उसे पहनने के लिए साफ कपड़े भी देती है। तभी ग्रैंडपा अपनी बहन से मिलने आते हैं। उसकी बहन सुयान थी। उसको आते देखकर इनबाव अपने आप को छुपाने लगती है। ग्रैंडपा उसे देखने के लिए खुद ही उसके हाथों को हटाकर उसे देख लेता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सुयान कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? तो इनबाव ना करती है और यान हाँ करता है।
यान कहता है, अच्छा तो तुम मुझे नहीं जानती, और उसे सब कुछ याद दिलाने लगता है कि इनबा उसके मुंह को बंद कर देती है। ये देखकर सुयान हंस पड़ती है और उन दोनों को ऐसे ही छोड़कर कुकिंग करने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद यान उसकी अच्छे से खबर लेता है तो इनबा उसे सॉरी कर लेती है। तब जाकर यान उसके कानों को छोड़ता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ खाना खाने बिठा लेता है। इनबा उससे फॉक्स क्लान के बारे में, चांग्यान के बारे में, उसके और चांग्यान की लड़ाई के बारे में जानना चाहती थी, पर वो उसे कुछ बताए तब ना। सो यान आकर बताती है कि चांग्यान ग्रैंडमा का फेवरेट है। इनबा उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो यान बताता है कि वो लोग बहुत जल्दी ही मर गए। ये सुनकर इनबा सोचती है, इसका मतलब चांग्यान बहुत अकेला होगा। फिर सुयान से चांग्यान को क्या पसंद है और क्या नापसंद है इस बारे में पूछने लगती है, तो यान उसके मुंह में खाना ठूस देता है और कहता है, अच्छे से खाना खाओ। इधर सब कल्टीवेटर्स चलते चलते थक गए थे, इसलिए एक जगह पर रुककर जलपान करने लगते हैं। सू के पापा को इनबाव के ऊपर शक हो रहा था, इसलिए यूरोंग को चेक करने के लिए भेजता है। यूरोंग उसके पास जाकर उसे हर तरफ से देखने की कोशिश करता है और उसे रोटी देने के बहाने उसके हाथ को पकड़ लेता है। तो हान यू उसे वहां से डांट कर भगा देता है और फिर खुद का लाया हुआ ब्रेड सू को खाने के लिए देता है। आगे इनबाव चांग्यान के लिए खाना बना रही थी और यान को भी अपनी हेल्प के लिए मना लेती है। फिर उसे आग को हवा देने के काम पर लगा देती है। वो लोग खाना क्या बनाएंगे, उल्टा किचन की ही सत्यानाश कर देते हैं। फॉक्स चांग्यान को आज की ताज़ा खबर के बारे में बताता है कि इनबाव जो है ना, वो यान के घर में रुकी हुई है। पता नहीं यान ने उसे अपने घर में कैसे रुकने दिया और उन दोनों ने ही खाना बनाते हुए किचन को ही बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर चांग्यान को थोड़ा बुरा लगता है। इनबाव वैसे ही जला हुआ खाना चुपके से लेकर चांग्यान के रूम में रख देती है और फिर चांग्यान के आने से पहले ही जाकर छिप जाती है, बट चांग्यान तो उसे पहले ही देख चुका था और उसके खाने को भी मेड के हाथों भिजवा देता है। ये देखकर इनबाव दुखी हो जाती है, फिर खुद को चेयरअप करते हुए कहती है, अगली बार ऐसे भी अच्छा खाना बनाऊंगी। उससे खाना भेजते भेजते कई दिन बीत जाते हैं, पर चांग्यान उसमें से कुछ भी नहीं खाता। तो यांग कहता है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, वैसे भी वो तुम्हारा खाना नहीं खाने वाला। तभी सुयान उनके पास आकर कहती है, मैं चांग्यान की तरफ जा रही हूँ, क्या तुम्हें उसे कुछ देना है। इनबाव का खाना अभी बना नहीं था, इसलिए मना कर देती है। तो सुयान अपना बनाया हुआ स्वीट्स उसके लिए ले जाती है। तो इनबाव कहती है, सुयान कितनी अच्छी है, इतना अच्छा खाना बनाती है, वैसे में चांग्यान को मेरा खाना कहाँ से पसंद आएगा। तो यान उससे कहता है, तुम अपनी और मेरी बहन की तुलना करना बंद करो, तुम अलग हो। इनबाव कहती है, तुम कब से ह्यूमंस की भाषा बोलने लगी हो। तो यान उसे चिढ़ाकर वहां से चला जाता है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।